कि इसका भाई इसको कितना प्यार करता था। चलो अब हमें बाकी तभी नोजेल के अंदर 3 कंपास नीडल आकर घुस जाते हैं। असल में बेकी अभी बेहोश नहीं हुई होती एंड ये दोबारा से इन सबको अपने अनदर एटलस अटैक में घेर लेती है, लेकिन इस बार इसका रूम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिससे अब नोएल कुछ भी करके इस पूरे रूम में पानी नहीं भर सकती। तुम इंसानों को लगा भी कैसे कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। एंड तभी ये फिर से इन सबको अपने नीडल से घेर लेती है एंड अब तो नोजेल भी नहीं होता इन सबको बचाने के लिए। नोएल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये समझ गई होती है कि अब इसके तीनों भाई बहन को बचाने की जिम्मेदारी अब इसकी है। एंड असल में जितने भी रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स होते हैं उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि अगर रॉयल्स बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और हार्डवर्क करते हैं और अपने मैजिक को कंटिन्यूअसली ट्रेन करते हैं, तो अगर कभी ये बहुत ज्यादा मुसीबत में होते हैं या फिर इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी को बचाने की या खुद बचने की, तब इनकी ग्रिम वॉर में खुद एक ऐसी स्पेल आ जाती है जो इनकी मदद कर सकती है। एंड क्योंकि नोएल बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है और अभी इसके तीनों भाई बहन की जिंदगियां इसके हाथों में होती है एंड इसे सच में बहुत ज्यादा जरूरत होती है नोएल की खुद से एक नई स्ट्रॉन्ग स्पेल अपने आप अनलॉक हो जाती है, जिसका नाम होता है वाटर वैल्करी आर्मर, जो कोई नॉर्मल मैजिक अटैक नहीं होता बल्कि नोएल का खुद का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। ये कैसा मैजिक है? कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम इंसान मुझे नहीं हरा सकते। एंड बेकी इसके ऊपर फिर से अपने कंपास नीडल से अटैक कर देती है, लेकिन नोएल अपने इस नए फॉर्म में उड़ भी सकती है एंड इसकी स्पीड और रिफ्लेक्स भी हद से ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। नोएल आसानी से इसके सारे अटैक्स को डॉज कर दे रही होती है एंड इसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है। नोएल एकदम तितलियों की तरह उड़ रही होती है एंड इसको देखकर नोजेल को इसकी मम्मी की याद आ जाती है। एंड तुम्हें तो याद ही होगा कि इनकी मम्मी को लोग द डांसिंग प्रिंसेस ऑफ बैटलफील्ड बुलाते थे, क्योंकि इसकी मम्मी पूरे बैटलफील्ड में ऐसे लड़ती थी और सबको खत्म करती थी जैसे वो नाच रही हो। ठीक वैसे ही जैसे अभी नोएल उड़ रही होती है। नोएल फुल स्पीड में इसके कंपास नीडल्स को काटते हुए इसके पास पहुंच जाती है एंड अपने वाटर स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक कर देती है। बेकी दोबारा से अपने कंपास मैजिक का यूज करती है, लेकिन ये इस बार एक गलती कर देती है। ये नोएल के अटैक को ऊपर नीचे या दाएं बाएं नहीं भेजती, बल्कि उल्टा नोएल की तरफ ही डिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन नोएल इस समय इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ना तो सिर्फ ये खुद के अटैक को उल्टा झेल लेती है, बल्कि इसके डायरेक्शन कंपास तक को तोड़ देती है एंड इस बार बेकी को अपने अटैक से पूरी तरह से सुला देती है, जिसकी वजह से इसका अनदर एटलस अटैक गायब हो जाता है एंड ये चारों लोग बच जाते हैं। लेकिन तभी 6 और एल्स वहाँ पर आ जाते हैं और इन सबको घेर लेते हैं। तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई बेकी की ये हालत करने की? एंड तभी ये एल्फ सॉलिड और नेब्रा के ऊपर एक बहुत ही फास्ट फायर अटैक यूज कर देता है, जिसे नोएल सही टाइम पर नहीं रोक सकती थी भैया। लेकिन तभी सॉलिड के पीछे एक मैजिक ट्रैप खुलता है जो इसके अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस इसी की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फास्ट कर भेज देता है। भाई तुम लोग समझ गए होगी कि कौन आया होगा अपना। जाओ इन सबको हील करो। हाँ, मैं एक नोबल हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ के आ जाता हूँ जहाँ से मैं तुम्हें बचा के लाया हूँ। ठीक है अभी करता हूँ। एंड नोजेल भी उठ जाता है एंड अपने मरकरी मैजिक से अपने वुंड्स को ब्लॉक कर देता है एंड ये तीनों की तीनों तैयार होते हैं इतने सारे एल्फ से लड़ने के लिए। नोएल इन पांचों की तरफ उड़ जाती है। नोजेल अपने मैजिक से इसको प्रोटेक्ट करता है और 2 लोगों को पकड़ लेता है। नोएल की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए इन लोगों का अटैक इससे लग ही नहीं रहा होता। एंड जैसे ये लोग नोएल के पीछे जाने लगते हैं तभी जोरा अपने ट्रैप मैजिक से इन लोगों को पकड़ लेता है एंड तभी ये दोनों अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देते हैं। एंड जोरा अपने ट्रैप स्पेल से इनके अटैक्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फास्ट करके इन लोगों की तरफ भेज देता है एंड ये तीनों मिलके इतने सारे एल्फ्स की अकेले बैंड बजा देते हैं। एंड फिर इधर हम किड्स मिमोसा और एन को देखते हैं जो वर्मिलियन के कैसल में होते हैं, जो अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन कर वर्मिलियन के कैसल से सारे लोगों को बचा रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके पास डेविड आ जाता है। चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम लोगों को खत्म करने नहीं आया हूँ, क्योंकि तुम सारे लोग खुद ही थोड़ी देर में खत्म होने वाले हो। क्या कहना चाहते हो तुम? शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक ऐसा कोई आ रहा है जो अकेले तुम सब इंसानों को आसानी से खत्म करने की ताकत रखता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं किंग के सामने खड़ा होता है लांगरिस। लांगरिस के पापा मम्मी इसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लांगरिस तो अभी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर ही नहीं रहा था। ये तो अपनी बॉडी के अंदर सो रहा होता है, इसीलिए उल्टा अपने मम्मी पापा पर ही अटैक कर देता है एंड किंग को खत्म करने वाला होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैसल में घुसने की? यकीन नहीं होता, इंसानों ने तुम्हारे जैसे वीक और अजीब से दिखने वाले को अपना किंग बनाया है। हाँ? वीक किसको बोला तुमने? अब तुम्हें सजा मिलेगी। और तभी ये किंग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट आरो मैजिक यूज करता है। क्या हुआ अब बोलो, डर गए ना मेरे इतने स्ट्रॉन्ग मैजिक? लेकिन तभी लांगरिस आसानी से इसके स्पेल को अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से खत्म कर देता है। इस किंग की एकदम हवा निकल जाती है एंड लांगरिस किंग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी फिनिस आकर इसके हाथ को पकड़ लेती है। प्लीज रुक जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लांगरिस? मैं लांगरिस नहीं हूँ इंसान, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और तभी लांगरिस इसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी फिनरल वहाँ पर आ जाता है और फिनिस को बचा लेता है। कौन हो तुम? मैं फिनरल हूँ लांगरिस, तुम्हारा भाई। और तभी कैप्टन यामी और कैप्टन जैक भी वहाँ पर आ जाते हैं। आखिर तुम लोग अंदर तक कैसे आ गए मेरे सारे साथियों से बच के?
के हम बच के नहीं आए बच्चे, तुम्हारे साथियों की बैंड बजा के आए। एंड तभी फिनरल के मैजिक से यामी सर और कैप्टन जैक इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग लांग्रिस को छू तक नहीं पाते क्योंकि लांग्रिस के एल्फ के पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल होती है जिसकी वजह से कोई भी मैजिक अटैक इसके पास तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अपने आप इसकी ऑटोमेटिक डिफेंस टेलीपोर्टेशन स्पेल अपने आप ही सारे मैजिक अटैक्स को ब्लॉक कर देती है एंड लांग्रिस को बचाती है। पापा, मम्मी, फिनिश, आप लोग यहाँ से जाइए, मैं लांग्रिस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या फिनरल, भूलो मत